पाठ 11 नारानथ का पागल। पाठ परिचय। क्या बर्तनों का जन्म और मृत्यु संभव है? उनके बच्चे हो सकते हैं? नारानथ ने लोगों से यही कहा। सभी उसे पागल कहते थे। क्या नारानथ सचमुच पागल था या समझदार? आइए जानें कैसे नारानथ अपनी अजीब बातों से लोगों को सीख दे जाता था। जीवन मूल्य, सूझबूझ, लालच न करना, संतोष की भावना, विवेकशीलता। नारानथ का पागल। लोगों का विश्वास है कि सैकड़ों वर्ष पहले केरल में एक व्यक्ति रहता था जिसे नारानथ का पागल कहा जाता था। एक बार उसने अपने जन्मदिन पर लोगों को दावत देने की बात सोची। उसने बहुत से लोगों को निमंत्रित किया और दावत के लिए बहुत सारे चावल, सब्जियां और दूसरी चीजें खरीदी। इतना सारा भोजन पकाने के लिए उसने बहुत सारे रसोइये भी नियुक्त कर लिए। लेकिन उसे ध्यान आया कि इतने लोगों का भोजन पकाने के लिए उसके पास बड़े बड़े बर्तन तो है ही नहीं। वो सब पड़ोसियों के यहाँ गया और जो बर्तन वे दे सकते थे उनसे मांग लाया। बड़ी कठिनाई से वो उतने बर्तन इकट्ठे कर पाया जितनों की उसे आवश्यकता थी। आखिरकार खाना पक गया और परोस भी दिया गया। दावत बड़ी शानदार थी और उसके सभी मेहमान बहुत प्रसन्न हुए। दावत हुए काफी दिन गुजर गए थे, लेकिन नारानथ ने लोगों से उधार लिए हुए बर्तनों को लौटाने का नाम न लिया। कुछ पड़ोसी उसके घर गए और उन्होंने अपने बर्तन वापस मांगे। उसने सबको विश्वास दिलाया कि सारे बर्तन सुरक्षित हैं। अब वो और अधिक देर किए बिना उनको सारे बर्तन लौटा देगा। 2 दिन बाद उसने बर्तन लौटाने आरंभ कर दिए। प्रत्येक बड़े बर्तन के साथ उसने बिल्कुल वैसा ही एक छोटा बर्तन भी लौटाया। सबने उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। मैंने ये सब बर्तन अपने तहखाने में रख दिए थे और वहां कोई जादुई शक्ति है। जो भी चीज वहां रखी जाती है वो जीवित हो उठती है। एक दिन जब मैं तहखाने में गया तो देखा कि सब बर्तन नाच और गा रहे थे। मैंने उनके आनंद में बाधा नहीं डालनी चाहिए और दरवाजा बंद करके उन्हें वैसे ही छोड़ दिया। यही कारण था जिस वजह से मुझे बर्तन लौटाने में इतनी देर हो गई। अंत में जब उन्हें तहखाने से लाने के लिए गया तो देखा कि प्रत्येक बर्तन के साथ उसका बच्चा भी है। चूंकि बर्तन मेरे नहीं हैं, इसलिए उनके बच्चे भी मेरे कैसे हो सकते हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे बर्तन और उनके बच्चे लौटा रहा हूं। ये वास्तव में तुम्हारे ही हैं। सभी लोग एक एक बर्तन अधिक पाकर बहुत प्रसन्न हो उठे। कई महीने बीतने के बाद नारानथ ने अपने पिता का श्राद्ध करने का निश्चय किया। वो इस समय भी खूब बड़ी दावत देना चाहता था, इसलिए उसने भोज के लिए 1000 लोगों को निमंत्रित किया। इस बार उसे पिछली बार से भी अधिक बर्तनों की आवश्यकता थी। उसने फिर बर्तन उधार लिए। लोगों ने इस बार भी उसे बड़ी खुशी से जितने बर्तन उनके पास थे सभी उधार दे दिए, यहाँ तक कि बर्तनों को स्वयं उठाकर उसके घर पर छोड़ आए। अंत में उसके पास उसकी आवश्यकता से कहीं अधिक बर्तन इकट्ठे हो गए, लेकिन फिर भी जो आदमी बर्तन लाया उसने उन्हें बड़ी कृतज्ञता जताते हुए रख लिया। जो ही दावत समाप्त हुई, नारानथ के पागल ने चुपचाप 2 नाव किराए पर ली और सारे बर्तन उनमें भरकर शहर ले गया। उसने सब बर्तन अच्छे दामों पर बेच दिए और घर लौटकर आनंद से रहने लगा। काफी दिन बीत गए। जिन लोगों ने बर्तन उधार दिए थे वे अपने बर्तन मांगने लगे। तुम्हें बर्तन वापस करूं, लेकिन मेरे विचार से तो वे मेरे पास हैं ही नहीं। वो बोला, तुम ये कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? हमने तुम्हें दावत के लिए अपने सारे बर्तन उधार दिए थे और अब तुम इनकार करते हो। वे सब गुस्से से बोले। वो बोला, कृपा करके चिल्लाओ मत, मुझे परेशान मत करो। मैंने यह तो नहीं कहा कि मैंने तुम्हारे बर्तन उधार लिए ही नहीं, लेकिन बात यह है कि मैंने उन्हें तहखाने में रखा था और अब वे वहां नहीं हैं। फिर वे कहाँ हैं? लोगों ने गुस्से से पूछा। मुझे नहीं पता, नारानथ ने उत्तर दिया। लोगों को जब ये विश्वास हो गया कि वो पागल उनके बर्तन वापस नहीं करना चाहता, तो उन्होंने उस पर कचहरी में मुकदमा कर दिया।
नारानथ कचहरी में न्यायाधीश के सामने पेश हुआ। न्यायाधीश बोले, तुम पर लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया गया है। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि तुम इन सबके बर्तन लौटा दो। नारानथ ने उत्तर दिया, श्रीमान जी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मेरे तहखाने में जादुई शक्ति है। जो चीज वहां रखो वो जीवित हो उठती है। एक बार बहुत से बर्तन मैंने वहां रखे थे तो उनके बच्चे पैदा हो गए। जब मैंने लोगों को बर्तन वापस किए तो प्रत्येक ने मां बर्तन के साथ बच्चा बर्तन भी स्वीकार किया। प्रत्येक को पूरा विश्वास था कि दोनों बर्तन उन्हीं के हैं। अच्छा? न्यायाधीश ने आश्चर्य से कहा। श्रीमान जी, दूसरी बार जब मैंने वहां बर्तन रखे तो एक दुर्घटना हो गई। मैंने देखा कि सब बर्तनों की मृत्यु हो गई है। उनमें से एक भी नहीं बचा। यदि आप जन्म मानते हैं तो आपको मृत्यु भी माननी पड़ेगी। न्यायाधीश को पागल का तर्क समझ में आ गया और उन्होंने मुकदमा खारिज कर दिया। नई जानकारी। केरल की अपनी अलग ही लोक कथाएं हैं जिनमें कुछ खास व्यक्तित्वों के जीवन चरित्र की गाथा सुनाई जाती है। इन लोक कथाओं में सबसे प्रसिद्ध पात्र नारानथ भरदन सन की नारानथ हैं। केरल के पालक्काड जिले में नारानथ की विशाल प्रतिमा स्थापित है।